हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रथमेश रमेश जी वैद्य एंड मेरा एजुकेशन 12th साइंस एंड आईटीआई मैकेनिकल फील्ड में। तो मैकेनिकल फील्ड में मैंने मैकेनिकल फील्ड की है, मतलब आईटीआई फिटर। तो उसके बेसिक पे मैं जॉब कर रहा था। हल्दीराम जो मल्टीनेशनल कंपनी है गुमतला की, वहाँ मैं जॉब कर रहा था मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। लेकिन कैसे आईटीआई बेसिक पे जो जॉब मैं कर रहा था वहाँ कैसे मैं कंफर्टेबल नहीं लग रहा था मेरे को। मतलब वो जॉब पे वो जगह तो कंफर्टेबल थी, लेकिन जो मेरे को मतलब वो वर्क कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। वो रोज कबाड़ी काम, ये उठाओ वो उठाओ, साफ सुफ करो, काले हाथ काले कपड़े, मेरे को कंफर्टेबल ही नहीं लग रहा था। डिप्रेशन टाइप लग रहा था रोज 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 रोज। मैंने आठ महीने वहाँ जॉब की। 8 महीने मैंने कैसे गुजारा मेरे को मालूम है। तो लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि तू प्रथमेश कर सकता है, कुछ तो कर सकता है, तेरे में बात है। लेकिन क्या करूं, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कंपनीज में वर्क कर रहा था, तो मेरे को इतना तो मालूम था कि क्या करने से क्या होता है, क्या करूंगा तब मेरी मतलब फ्यूचर मेरा ब्राइट होगा। तो मेरे को कंप्यूटर फील्ड में मेरे को इंटरेस्ट था। मतलब पहले नहीं, लेकिन कंपनी में गया मैं तब मेरे को इंटरेस्ट आया कि कंप्यूटर फील्ड, टेक्निकल फील्ड में कुछ करूँ। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर मेरे दोस्तों ने मेरे को सजेशन किया कि प्रथमेश तेरे को करना चाहिए हार्डवेयर नेटवर्क से, तेरे को शुरुआत करनी चाहिए बेसिक से। और इसके टेक्नोलॉजीज जो बर्डी में है, वहाँ के जो डायरेक्टर है प्रशांत सर, उनसे तू मिल और अपनी जो सिचुएशन है वो बता, वो प्रॉपरली तेरे को सजेशन करेंगे। फिर मैं गया, सर ने मेरे को अच्छे से सजेशन किया और मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने एक मतलब वो सब होने के बाद एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने सब तो मालूम कर दिया, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर मैंने ट्रेनिंग चालू की और पीएसके टेक्नोलॉजीज मैंने ज्वाइन किया। मजे की बात यह है कि मैं 3-4 दिन में वहाँ गया, लेकिन कैसे मेरा और माइंड चेंज, मतलब मैं क्या फिर मेरे को जॉब लगेगा क्या, सच में मेरे को 3 महीने में जॉब लगेगा क्या, मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा क्या, मेरे माइंड में चल रहा था कंफ्यूजन। और फिर एक मेरे को ऑफर भी आया एनटीपीसी के थ्रू, आईटीआई बेसिक पे। तो मैं फिर सर को बोला कि सर मेरे को ऑफर आया है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा। तो मेरे को लगा कि मैंने फीस भरी, तो मेरे को लगा सर नहीं देंगे, क्योंकि आजकल के कैसे पैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसे मनी को देते हैं। तो मेरे को लगा कि नहीं देंगे। तो सर को मैंने एक बोला कि सर मेरा जॉब लगा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा ट्रेनिंग। तो सर ने एक शॉप पे मेरे को अच्छे से गाइडेंस करके मेरे को फीस मेरी वापस की। तो मेरे को वो बात सर की बहुत अच्छी लगी कि जो आजकल के टीचर लोगों में नहीं होती, वो पैसे के लिए ज्यादा वर्क करते हैं। ऐसे सर तो मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो सर ने मेरे को पैसे दिए, मतलब मेरी फीस जो है मैं वापस कर दी। तो मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने ज्वाइन किया आईटीआई बेसिक पे एनटीपीसी। फिर वहां भी वैसे फिर मेरा मन ही नहीं लग रहा था, मतलब वो वैसे काम, कबाड़ी काम मेरे को। और आगे बढ़ना था, लाइफ में कुछ करना था। और इतने और बाकी है पढ़ने, हम पढ़ सकते हैं कभी भी, मतलब पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं होती, एज नहीं होती सब। मतलब फिर वही मैं कंफ्यूजन जॉब पे जाता था, फिर वही कंफ्यूजन, काम में मन नहीं लगता था। फिर मेरे दोस्त जो पीएसके टेक्नोलॉजीज में उनकी ट्रेनिंग उन्होंने ज्वाइन की थी, फिर उनसे मैं रोज बात करता था। तो वो मेरे को बताते थे कि मैंने आज सर से ये पढ़ा वो पढ़ा। मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और मेरे को भी फिर कैसे पछतावा भी हुआ कि मैंने ट्रेनिंग 3-4 दिन करके छोड़ी। अगर वो मैं छोड़ता नहीं तो आज मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका रहता और मैं सक्सेस भी हुआ रहता। अभी तो मैं सक्सेस हुआ हूँ, बताना चाहता हूँ आपको। फिर वही कंफ्यूजन, फिर मैं जॉब पे कंफ्यूजन। फिर मेरे दोस्तों ने मेरे को सजेशन किया कि प्रथमेश तू ऐसे डिप्रेशन में जॉब मत कर, तेरे को उस फील्ड में तेरे को इंटरेस्ट नहीं है ना, तो फिर जिस फील्ड में तेरे को इंटरेस्ट है उसमें जा। मेरे को कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर टेक्निकल फील्ड में मेरे को इंटरेस्ट था। तो फिर मैं सर से और मिला, सर से बात की, तो सर ने मेरे को और सजेशन किया। तो मैंने फिर माइंड पूरा सेट कर दिया कि मेरे को करना ही है और पीएसके टेक्नोलॉजी से ही पढ़ना है। क्योंकि मेरे जो दोस्त थे उनकी जो बैच थी वो मतलब कंप्लीट हो चुकी थी और वो सक्सेस भी हुए थे।
और उनको जॉब भी लगा था। इंफ्रा कंप्यूटर है एक द सदर में, वहाँ उनको जॉब भी लगी और अच्छी जगह है, अच्छा वर्क कर रहे। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि नहीं, उनने किया मैं भी कर सकता हूँ। और सर की जो स्ट्रीक होती है पढ़ाने की, वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सर ने मेरे को बताया, हमको बताया, और कैसे बात करना चाहिए, प्रॉपरली ड्रेस कैसा होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। सर ने ये प्रॉपरली हमको बताया कैसे मतलब बात करते हैं, बात करते वक्त जब प्रेजेंटेशन हमको करना हो तो कैसे अपने जो हैंड्स है वो मूवेबल, मतलब मूव कैसे करना चाहिए हाथ, वो सब सर ने बताया। और माइंड सेट के मेन बात है कि माइंड सेट ही नहीं होगा तो सर कुछ हम कर नहीं सकते। माइंड सेट होना चाहिए हमारा। जब हम करते हैं तो हमारा माइंड सेट अगर होगा तो हम आगे कर सकते हैं। तो सर ने प्रॉपरली पहले वो बताया हमको। फिर वो सब करने के बाद सर ने हमको पढ़ाया। सर की जो पढ़ाने की स्ट्रीक है वो मेरे को वो बहुत अच्छी लगी। सर बहुत इजीली मेथड से मेरे को मतलब हमको पढ़ाते थे। एंड थोड़ा स्ट्रिक्टली भी है, लेकिन कैसे सर कभी कभी हम मतलब वर्क पे थोड़ा बहुत गलत कर देते थे तो सर हमको डांटते भी थे। और क्योंकि उनको भी लगता था कि जो पीएस, और एक बात ये है कि मेरे जो सीनियर है पीएस के टेक्नोलॉजीज में, उनने ट्रेनिंग की थी मेरे सीनियर, वो आज सक्सेस हुए। और मैंने देखा है कि पीएस के टेक्नोलॉजीज में जो भी जुड़ता है, जो भी ट्रेनिंग करता है, उसकी लाइफ ग्रोथ होती है। जब अगर वो सर की स्ट्रिक अगर फॉलो करता है तो उसकी लाइफ ब्राइट होनी है। और मैंने देखा है और मेरी भी हुई है। आज मैं भी सक्सेस हूँ। मैंने ट्रेनिंग जो 3 महीने की ट्रेनिंग थी वो मैंने कंप्लीट की। और कंप्लीट करने के बाद मेरे को जीएसटी भवन है नागपुर में, वहाँ मेरे को एक आईटी ऑफिस है, वहाँ मेरे को जॉब लगा। कल से मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। मेरे को आज खुद पे अच्छा भी लगता है कि मैंने आज, अगर मैं वही फील्ड पे रहता तो मैं वैसे ही रहता। आज मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरे को जो करना था लाइफ में आज मैं कर पाऊंगा। और मेरे को एडवांस और भी करना है जो मैं सर से ही करना चाहूंगा। क्योंकि जैसे देखो, सर तो मेरे को बहुत मिले, लेकिन और सर सभी टीचर की यही इच्छा होती है कि मेरा स्टूडेंट कुछ करना चाहिए। लेकिन जैसे सर पढ़ाते थे, बाकी सर जो थे पढ़ाते थे, क्लास में बोलते थे ऐसे, लेकिन मेरे को प्रशांत सर के मतलब बात करने से वो मेरे को बहुत अलग लग रहे थे। मेरे को अभी तक के मतलब प्रशांत सर के जैसे सर मेरे को अभी तक मिले नहीं। सर ने मेरे बहुत सपोर्ट किया। सर हर बात पे हमको मोटिवेट करते थे। जब हम कंफ्यूज, मतलब हमारे जो इम्प्रेशन, मतलब चेहरे की इम्प्रेशन है, सर पढ़ लेते थे। फिर वो हमको मोटिवेट करते थे। फिर जोश के साथ हम पढ़ते थे ट्रेनिंग में। वो सर की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। और मेरे को मतलब मैं ट्रेनिंग जब कर रहा था तो मेरा टाइम वगैरह मैनेज नहीं हो रहा था। खाना वाना थोड़ा, मतलब सुबह में आता था, 3-4 बजे जाता था। तो सर ने मेरे को एक्स्ट्रा टाइम दिया। एक्स्ट्रा टाइम उतना होता नहीं, लेकिन सर ने मेरे को एक्स्ट्रा टाइम दिया और मैंने मतलब किया। सर मेरे को वो बहुत अच्छी बात लगी। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा प्रशांत सर को एंड पीएस के टेक्नोलॉजीज को भी। और देखो एक बात, सर ने मेरे को एक दिन मेरे को सर ने अपना टिफिन मेरे को दिया था खाने के लिए। तो मैं थैंक यू सर को नहीं बोल सका, लेकिन मैं मन से तो मेरे को सर को मानता हूँ। तो मेरे को बहुत बात अच्छी लगी कि सर को मतलब हर एक स्टूडेंट, मेरी नहीं हर एक स्टूडेंट की फिक्र होती है सर को। एंड सर सभी को सपोर्ट भी करते हैं। सभी को आज जो भी सर से कनेक्टेड है, पीएस के टेक्नोलॉजी से जो भी ट्रेनिंग करके गए, उनकी लाइफ भी ट्रेनिंग की वजह से और सर के वजह से, प्रशांत सर के वजह से ही, पीएस के टेक्नोलॉजी के वजह से ही आज वो लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं और अच्छी जगह वो है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा प्रशांत सर को एंड पीएस के टेक्नोलॉजीज को। और आपको एक स्टूडेंट के नाते मैं सजेशन करना चाहूंगा कि आपको अगर आप भी कंफ्यूज हो, मेरी तरह अगर आप भी कंफ्यूज हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पीएस के टेक्नोलॉजीज में आओ। प्रशांत सर से जो यहाँ के डायरेक्टर है, सर से मिलो, सजेशन लो। और कंप्यूटर टेक्निकल फील्ड में आपको अगर ग्रोथ करना है तो बेसिक नॉलेज, हार्डवेयर एंड नेटवर्क सर से पढ़ो, ट्रेनिंग करो। और जैसे मैं सक्सेस हुआ आप भी सक्सेस होंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट के नाते कि आप भी अगर बनना चाहते हैं कुछ इस फील्ड में,
तो यहाँ आओ, बर्डी में है PSK टेक्नोलॉजीज, सर से मिलो और अब करो। थैंक यू सो मच।